बहुत समय पहले हिमालय की तलहटी में बसा एक गांव था, नागवन। यह गांव हरे भरे जंगलों से घिरा था और एक पुराना मंदिर वहां की शोभा बढ़ाता था। लोग मानते थे कि उस मंदिर में नागदेव की आत्मा निवास करती थी, जो किसी जमाने में एक शापित राजकुमार था। गांव की सबसे सुंदर और चंचल लड़की थी चारुलता। वह जंगल में फूल चुनने जाती, पक्षियों से बातें करती और मंदिर में दीप जलाकर लौटती थी। एक दिन जब वह मंदिर के पास झील किनारे बैठी थी, एक सुनहरा सांप उसके पास आया। सांप की आंखें इंसानों जैसी थीं, गहरी और उदास। चारुलता डरने के बजाय मंत्रमुग्ध हो गई। हर रोज सांप आता, उसकी आंखों में देखता और धीरे धीरे उसके मन में एक अजीब लगाव पैदा हो गया। वह समझ नहीं पा रही थी कि यह कोई सामान्य सांप नहीं है, उसमें कोई रहस्य छिपा था। एक रात चारुलता ने सपना देखा, एक सुंदर राजकुमार उसे पुकार रहा था। मैं नागदेव हूँ, शापित आत्मा। केवल एक निश्चल प्रेम ही मुझे इस शाप से मुक्त कर सकता है। तुम्हारा विश्वास और प्रेम ही मुझे पुनः मानव बना सकता है। सुबह वह डर के साथ मंदिर गई और जैसे ही सांप सामने आया, वह बोल पड़ी, मैं तुम्हें स्वीकार करती हूँ, चाहे तुम जो भी रूप में हो। उसी क्षण बिजली चमकी, मंदिर के शिखर से प्रकाश फैला और सांप की चमड़ी उतरने लगी। सांप अब एक सुंदर युवक में बदल चुका था, वही राजकुमार नागदेव जिसकी आत्मा सदियों से मुक्ति की बाट जोह रही थी। गांव वालों ने जब यह देखा तो पहले तो हैरान हुए, लेकिन फिर मंदिर के पुजारी ने बताया कि यह सब भाग्य और प्रेम की शक्ति का परिणाम है। नागदेव और चारुलता का विवाह हुआ। कुछ महीनों बाद चारुलता को ज्ञात हुआ कि वह मां बनने वाली है। गांव में कहा जाने लगा कि यह संतान नागवंश की अंतिम कड़ी होगी, जिसमें इंसानी हृदय और नागों की दिव्य शक्तियां दोनों होंगी। उस रात जब चारुलता ने एक सपने में देखा कि एक सांप उसे आशीर्वाद दे रहा है, तब उसने आंखें खोलकर देखा, एक छोटा सांप झूले में बैठा मुस्कुरा रहा था। यह कोई डरावनी बात नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था, उस रहस्य और प्रेम का जो नागदेव और चारुलता के बीच था। यह कथा केवल एक रूपक है, जहाँ सांप एक प्रतीक है, अद्भुत प्रेम, विश्वास और त्याग का। किसी भी रूप में प्रेम की शक्ति सांप को भी मोक्ष में बदल सकती है।